ध्यान का अर्थ है किसी चीज़ पर भी ध्यान न लगाना। सभी चीज़ें जैसी हैं प्रकृति में, वैसी वो चलती रहें और उसी प्रकृति के साथ हम भी बहते हुए चलें। जैसे कि एक नदी की तरह, जो नदी बहती चली जाती है जिसमें कोई अवरोध नहीं है, वो बहुत शुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। और वही शुद्धता हमारे अंदर आ जाती है जब हम ध्यान में बहते हैं। जब हम अपनी मूल प्रकृति के साथ में बहते हैं तो हमें वो सब प्राप्त हो जाता है जो हमारे लिए बनाया गया है। अगर हम उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं तो जैसे नदी में अगर हम अवरोध बना दें उसे रोकें तो वो दूषित हो जाती है। इसी तरह हमारा मन भी दूषित हो जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 जो टेक्निक्स हैं वो सभी की सभी सांस पर ही है। भगवान शिव इन सारी टेक्निक्स को माता को बताते हैं और कहते हैं कि ये आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जो साधक होंगे, उनके लिए कल्याणकारी होगी। तो हम भी सांसों की एक टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान का मार्ग जो है वो आपको शिव का जो साक्षात्कार है उसे करवा लेता है। तो अगर आपको शिवत्व की प्राप्ति करनी है तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान का मार्ग पकड़ना ही पड़ेगा। और जीवन में भी जो शिवत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, मतलब जो एक परम आनंद है किसी भी चीज़ में, वो लाना चाहते हैं तो आपको ध्यान का मार्ग तो पकड़ना ही पड़ेगा। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ये जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा उसे ज़रूर करवाना, उन्हें ये वीडियो ज़रूर सुनाना, क्योंकि वो आगे जाकर वो शिव के मार्ग में आना ना भी चाहें तो भी आ जाएंगे और उन्हें वो आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपको फ़ोन आप सामने रख दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। हमारी जो सांसें होती हैं वो एक बार बाहर आएंगी और एक बार अंदर जाएंगी। जब हमारी सांस बाहर आती है तो एक अंतिम छोर आता है जहाँ पर कि ठहराव होता है। फिर उसके बाद में हमारी सांस अंदर जाना शुरू करती है और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे ठहराव होता है। ये दोनों जो ठहराव हैं यही शिव के स्थान माने जाते हैं। और ये जो चलना है सांसों का, यही स्पंदन जीवन का स्पंदन है। जब तक ये स्पंदन होता है तब तक जीवन होता है। आप अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखेंगे। 3 बार गहरी सांसें लेंगे। अब सांसों को नेचुरल होने देंगे। सांस अब आपको थोड़ी सी गहरी प्रतीत होगी। जो सांसों की लेंथ है उसे आप छेड़ेंगे नहीं, बस उसको ध्यान से देखेंगे। जो अंतिम छोर है बाहर का और जो अंदर का अंतिम छोर है, जो ठहराव है,
बस उस ठहरावों को 8-10 बार देखते चलते हैं। जो हो रहा है वो प्राकृतिक रूप से स्वयं ही हो रहा है। आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। आपको अपनी सांसों के साथ कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान से अपनी सांसों को देखिए। आपके चारों तरफ कई तरह की आवाज़ें आ रही होंगी। उन आवाज़ों को आपको बस आने देना है और जाने देना है। आपके मस्तिष्क में कुछ विचार आ सकते हैं, उन विचारों को आने देना है और जाने देना है। जो भी हो रहा है उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। जो जैसा है उसे बहने दो। अच्छा विचार, बुरा विचार, सभी को बहने दो। अपनी चारों तरफ की आवाज़ें, शोरगुल, सबको बहने दो। आप बस सबको देखो, मन की आँखों से सब कुछ देखते रहो। अपनी सांसों पर, सांसों के प्रवाह को देखते रहो। आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको सांसों का प्रवाह देखते रहना है। अब आप अपना ध्यान अपने बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे। और धीरे धीरे पैर ऊपर की तरफ आना शुरू करेंगे। ध्यान से पूरे पैर को आप बिल्कुल छोड़ना शुरू करेंगे। अपने पैर को, जो आपका पूरा पैर है, हिप्स तक, हिप जॉइंट तक आपका जो पैर है उसका पूरा कंट्रोल छोड़ देंगे। उसके प्रवाह में डाल देंगे। आपका अपने बाएं पैर पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। छोड़ते चलेंगे। अब दाहिने पैर के अंगूठे पर आएंगे और धीरे धीरे पैर की उंगलियां, एड़ी, अपने घुटने तक, फिर अपने हिप्स के जॉइंट तक। अब दोनों पैरों से आप अपना सारा कंट्रोल छोड़ देंगे। अब अपना ध्यान अपने कमर के एरिया पर लाएंगे। पूरी तरह से छोड़ देंगे, पूरा कंट्रोल छोड़ देंगे। अब पेट और पीठ दोनों का कंट्रोल छोड़ देंगे। अपने कंधों पर ध्यान लाइए और कंधों को छोड़ दीजिए। इन स्थानों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे सुनते रहिए और अपनी सांसों को देखते रहिए। इस प्रक्रिया में आप अपना दाहिना हाथ, अपनी उंगलियां, कोहनी, कंधा सभी छोड़ देंगे। अब अपना बायां हाथ पूरा छोड़ देंगे। अब आप अपनी गर्दन
और सर का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से छोड़ देंगे। अब अपना चेहरा, आँखें, मस्तिष्क सभी त्याग देंगे, सारा कंट्रोल छोड़ देंगे। बस आप अपनी सांसों को देखते रहिए। आप अपना शरीर का पूरा कंट्रोल त्याग देंगे। जो जैसा है वो अब अपनी प्राकृतिक अवस्था में आपका शरीर आ चुका है। आपका शरीर पूरी तरह से आपके मन से मुक्त हो चुका है। आपके शरीर का सारा स्ट्रेस जा चुका है। इसी स्थिति को जितनी देर हो सके उसे बना के रखिए। अपनी सांसों पर ध्यान, अपनी सांसों को आप देखते रहेंगे। आपको ध्यान नहीं देना है बल्कि सिर्फ देखना है। आपको उन्हें न बड़ा करना है न छोटा करना है, बस सिर्फ देखना है। अब आपको अपने पैरों पर एक रस्सी, ऐसा समझिए कि आप अपने पूरे शरीर को आपको ढकना है लपेट के, जैसा हम एक लट्टू को लपेटते हैं। अपने पैरों से लपेटते हुए एक रस्सी को लपेटना है। सबसे पहले पैरों पर लपेटिए। अब उसे लपेटते लपेटते आपको आते जाना है ऊपर। आप घुटनों तक लपेटिए पीछे से। शरीर के चारों तरफ आपको अपना मन से अपने आप को लपेटते हुए ऊपर को आना है। कमर तक लपेटते हुए आएंगे। अपने मन से अब आपको सांसों पर ध्यान नहीं देना है। अब आपको उस रस्सी से लपेटते हुए ऊपर आना है। कमर तक लपेटिए, नाभि तक लपेटिए, चेस्ट तक लपेटिए, कंधे तक लपेटिए, गर्दन तक लपेटिए। और अब आप उसे लपेटते लपेटते अपने सर के ऊपर जाकर बांध देंगे। अब आप इस स्थिति में जितनी देर तक रहना चाहें रह सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका शरीर आगे को झुकने लगा है तो उसे झुकने दें। धीरे धीरे जब आप इस अवस्था में नीचे, आपका शरीर हो सकता है कि आपका सर नीचे ज़मीन की तरफ लगने लगे, तो धीरे से अपना हाथ अपने सर के नीचे रख दीजिए। और उसी अवस्था में जब तक कि आपकी स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक लेटे रहिए। हो सकता है कि आपको उसी स्थिति में नींद आ जाए, तो आप उस गहरी नींद का एहसास कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान से बाहर आएं तो बहुत धीरे धीरे अपने हाथों को मल के आँखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। बहुत जल्दबाजी ना करें।
आपके शरीर के अंग अंग में हो सकता है कि अब दर्द का महसूस हो आपको, किसी के पैर का, किसी के कंधे, किसी के सर में। तो यह जो हमारा दर्द होता है, ये दर्द अवचेतन मन में स्टोर होके रहता है और ध्यान उसे बाहर निकाल देता है। जब आप इस प्रक्रिया को 20-21 दिन करेंगे तो सारे दर्द भी दूर हो जाएंगे। ध्यान की स्थिति में जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए। जब बाहर आना हो तो धीरे से आंखें खोलिए और इस प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। निश्चित समय पर करने का प्रयास करें। सुबह और शाम आप इसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान के मार्ग में बढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आपका मन चंचल हो रहा है तो आप अपना खान पान भी व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये एक काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन है। हरि ओम।